बड़े खुश नज़र आ रहे थे ख्वाजा आसफ। शहबाज शरीफ साहब भी बड़े हाथ हिला हिला के पॉइंट आउट कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे निहाल हो रहे हैं उनको देख देख के कि कोई ऐसी चीज़ जिसने उनकी निजात उनको दिला दी हो, इक़्तिदार ये वो सारा। और बड़ा यानी इस पर कोई वहाँ पर चेमगोइयाँ हो रही हैं, सहाफ़ियों से कोई रब्ता हुआ? पहला दौरा मैं देख रहा हूँ जहाँ पे किसी किस्म की कोई ब्रीफिंग नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है किसी सहाफ़ी के साथ। बड़े खुश नज़र आ रहे थे ख्वाजा आसफ। शहबाज शरीफ साहब भी बड़े हाथ हिला हिला के पॉइंट आउट कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे निहाल हो रहे हैं उनको देख देख के कि कोई ऐसी चीज़ जिसने उनकी निजात उनको दिला दी हो, इक़्तिदार ये वो सारा। और बड़ा यानी इस पर कोई वहाँ पर चेमगोइयाँ हो रही हैं, सहाफ़ियों से कोई रब्ता हुआ, सामना हुआ किसी का, पूछा उन्होंने किसी से ये क्या अंदर इसके गुफ्तगू हुई? और ये बड़े खिलते चेहरे, हंसते चेहरे, यानी जिस शख्स की गुफ्तगू इस कदर जहरीली थी, इस कदर घटिया थी कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान थे, उन्होंने कहा कि अमेरिका को डिमार्च दिया जाए, उनके साथ एहतजाज किया जाए और डिप्लोमेटिकली ये किया गया। पाकिस्तान में भी अमेरिकी सफारतकारों को बुला के वो डिमार्च दिया गया। वो वहाँ पर बैठे हैं और शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म और ये हमारे वज़ीर दफ़ा और बेबी ज़रदारी जो हैं वो इतना ज़्यादा उस पर यानी उन पर खुश हो रहे हैं और सब कुछ। तो कोई किसी का सामना हुआ सहाफ़ी से, किसी ने सवाल किया, कोई याद दिलाया कि ये वो शख्स था जिसने इस कदर बुरा घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल की पाकिस्तान के बारे में? जी, अब से थोड़ी देर बाद समी साहब हम यूनाइटेड नेशंस के अंदर ही मौजूद होंगे। साइड लाइन पे जो मुलाकातें होंगी उसमें हम कुछ ऐसी जो भी हमारे क्वेश्चन है पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि पहला दौरा मैं देख रहा हूँ जहाँ पे किसी किस्म की कोई ब्रीफिंग नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है किसी सहाफ़ी के साथ, और जो कुछ आपको भिजवाया जा रहा है वो भी आपको मज़े की बात बताऊँ कि यहाँ पे अब शायद बिलावल भुट्टो साहब का मैं लसानियत में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ऐसा भी एक चीज़ सामने आ गई जिसमें हमें सिंधी में जो है वो खबरें भिजवाना शुरू की इन लोगों ने। अच्छा, न्यूयॉर्क में ये खबरें आप सहाफ़ियों को सिंधी में लिख के भेज रहे हैं? जी, मेरे पास अभी भी मौजूद है मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारे सिंधी को फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही होगी, कोई ऐसी बात? हमारी लैंग्वेज है, हमें उससे प्यार है जी, हमें सिंधी से प्यार है। लेकिन कल अगर पख्तून अगर कोई बन जाता है वज़ीर ख़ारजा तो क्या पश्तो में यहाँ पे हमें जो क्या कहते हैं कि मिलेंगी जो हमें खबरें मिलेंगी? लेकिन एनीवेज ये एपीपी की खबर थी बाय द वे सिंधी लैंग्वेज में। उसके बाद हमने थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया, उसके बाद अब हमें इंग्लिश में जो है वो खबरें आ रही है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर मिल रही है तो ठीक है, लेकिन अगर इंग्लिश में भी मिल जाए तो अच्छी बात है ना। बेसिकली इंग्लिश में जरूरी मिले, बाकी किसी भी लैंग्वेज में, पश्तो में, सिंधी में, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ये तो दैट इज तो ऐसी कोई बुरी बात नहीं, लेकिन क्योंकि ज्यादा लोगों को समझ नहीं आती तो हमने उनसे पूछा कि अगर हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब अगर सिंध से हैं तो काइंडली जो है ना हमें उर्दू में लिख कीजिए, क्योंकि हमारी कौमी ज़ुबान है। मैं हूँ इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत को लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।